मॉर्निंग बच्चों, आजकल कोविड की वजह से आपके स्कूल ओपन नहीं हो पा रहे हैं और हम आपकी सारी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन माध्यमों से, वीडियो के माध्यमों से, इन माध्यमों से ही हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ठीक प्रकार से समझा सकें और आपका कोई नुकसान नहीं हो पढ़ाई का, ताकि जब भी मिलने का मौका मिले तो हमारे बहुत सा सिलेबस जो इस वक्त तक कवर होना चाहिए था वो कवर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो अगर स्कूल ना खुले, तो पढ़ाई अपनी पूरी रखनी है बच्चों। ऐसा मत सोचना कि स्कूल नहीं खुल रहा तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है। स्पेशली वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर मैं एफ़र्ट कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है बच्चों कि इसको ठीक से आप मन लगा के पढ़ें, कोशिश करें, और जैसा समझ आया नहीं समझ आया हम इसको कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप मुझे इसको जो भी वीडियो के अंत में कमेंट्स होते हैं आप उस कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, और उन इनपुट्स को देख के मैं समझ जाऊँगी कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आई है। एंड हम मीटिंग्स में भी आप एक दूसरे से बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करोगे। आपको मैं याद दिला दूँ, छोटी क्लासों में हमने दंड आलेख किया था, वहाँ पर हमारे जो आलेख होते हैं एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे होते हैं, आप देख रहे हो, और ये जो आयत चित्र होते हैं ये एक दूसरे के साथ लगते लगते होते हैं, इनमें आपस में कोई डिस्टेंस नहीं होता क्योंकि ये सतत होते हैं कॉन्टीन्यूटी में, और ये अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे विभिन्न क्वेश्चन से और समझ लेंगे, किसी को डाउट रहा हो तो उसमें। जैसे पहला देखो, एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्र, तो डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या में दिखानी, तो क्षेत्र तो सब अलग अलग होते हैं बच्चों। आपने लिख दिया एक नागलोई क्षेत्र का हो गया, एक बदरपुर का हो गया, एक मेहरौली का हो गया, एक बहादुरगढ़ का हो गया, ऐसे आप ले रहे हो तो सब अलग क्षेत्र हैं। तो अलग अलग क्षेत्र होंगे तो इनका हमारा कैसा आलेख रहेगा, आयत चित्र का रहेगा नहीं, इसको हम दंड आलेख से दिखाएंगे। दूसरा देखिए, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई, अगर हम यहाँ पे प्रत्याशियों की ऊंचाई की बात करें तो जैसे हम 5 फुट से ऊंचाई शुरू करते हैं, तो 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, ऐसे ऐसे करके हम सबकी हाइट नोट कर सकते हैं। तो ये सब लगातार में चल रहे हैं, एक स्केल लगातार में चल रहा है जिसे हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए आयत चित्र ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब 5 कंपनियां हैं तो 5 कंपनियां सब विभिन्न कंपनियां होगी, तो इसके लिए विभिन्न होने की वजह से, अलग होने की वजह से इसके लिए दंड आलेख ठीक रहेगा, दंड आलेख से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब चौथा देखिए, डी पार्ट। डी पार्ट में बोल रहे हैं किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो अब जब स्टेशन पे गाड़ियाँ जा रही हैं 7 बजे से, तो 7 बजे गई, कोई 7:15 बजे गई, हाँ, उसको कोई 8 बजे गई, कोई 9 बजे गई, तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इसको करेंगे। तो ये लगातार में चल रही हैं, तो उसके लिए हमें आयत चित्र में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम देख सकते हैं कि यात्रियों की संख्या कैसे हो रही है। तो ये आपने देखा कि कहाँ पे आप आयत चित्र और कहाँ पे दंड आलेख का इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष को आप दिखा रहे हो M से, महिला को आप दिखा रहे हो W से, बॉय को लड़का B, लड़की G, और ये सूची हो गई खरीदारों की जो प्रातःकाल खरीदारी करने आए हैं, ठीक है। आपको मिलान चिन्ह का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? मिलान चिन्ह, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। और क्या बनाना है? बारंबारता बंटन सारणी बनानी। इन 2 चीज़ों पे ध्यान दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 चीज़ें हैं, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की। तो ये आपने महिला, पुरुष, लड़का, लड़की, WM वुमेन, मेल, मेन, बॉय, गर्ल, ऐसे करके खरीदारों का बना दिया। अगला कॉलम बनाया मिलान चिन्ह का, ठीक है। ये थोड़ा चौड़ा कॉलम बनेगा, इसका कॉलम बड़ा होगा। फिर बनाया खरीदारों की संख्या। खरीदारों की संख्या मिलान चिन्ह से काउंट की जाएगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से की जाएगी। 2 चीज़ें आपको दी गई हैं यहाँ पर। क्या दिया गया? एक आंकड़ा दिया गया जिसको आपने मिलान चिन्ह के माध्यम से रीड करना है। ये खरीदार दिए गए हैं और आंकड़ा दिया, आंकड़े को हम मिलान चिन्ह में दिखा रहे हैं, और खरीदारों की संख्या हम लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? देखो ये बच्चों, ये देखो, ये जो एक बंडल है ये 5 का बंडल है। इसको कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 1, ऐसे हो गया। अगला फिर है ये 5 का बंडल है, वो थोड़ी दूरी पे बना है, 1 2 3 4 5। इसको हम अभी देखेंगे, इस आंकड़ों से तैयार हो रहा है। तो अब ये हम क्यों बनाते हैं ऐसे 5-5 के बंडल? ताकि हमें बारंबारता गिनना आसान हो जाए। ये जो आपने खरीदारों की संख्या लिखी है ये बारंबारता है। देखो अब इसमें कितने बंडल है? 1 2 3 4 5। तो 5 का पहाड़ा 5 तक लो, 25।
ठीक है। और इसमें 3 और जोड़ लो तो 25 जमा 3 कितना हो गया 28, ये ऐसे हो गया। तो ये 5 5 10 5 15, ये 5 5 बन गया, 5 5 10 और 2 12। इस तरीके से हमने ये करा है। तो समझ आ गया आप लोगों को। अब हम मिलान चिन्ह को डिस्कस करते हैं जल्दी से। जैसे आप एक कॉलम ये खरीदारी का बना लोगे, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, ये हमने रखा है, इसको हम थोड़ा करेंगे, उसी से आप समझ जाओगे क्योंकि आपने छोटी क्लासों में भी किया हुआ है। जैसे से आप ये लो डब्लू, तो डब्लू के आगे एक लाइन, डब्लू डब्लू, यहाँ क्रॉस करते जा रहे हो, इधर लाइन बनाते जा रहे हो, गर्ल गर्ल, बॉय बॉय, वुमेन वुमेन, वुमेन वुमेन। ये हो गया, पांचवा आते ही मैंने बंद किया, 4 लाइनें बन गई थी। मेल मेल, गर्ल गर्ल, इस तरीके से हम चलते जा रहे हैं। तो जैसे ही जो कोई पूरा 4 पूरा होता है इस तरीके से, तो 5वें से बंद करेंगे और ये हम पूरी ऐसे 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 करके यहाँ तक क्रॉस करेंगे सारे, और इसको इधर मार्क करते जाएंगे और उसके बाद हम ये गिन लेंगे। ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो अभी हमने क्या करा है, मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई है। और मिलान चिन्ह के अंदर हमने ये ध्यान रखना है कि मिलान चिन्ह ऐसे बंडल्स में बनते हैं इस तरीके से। और उसके बाद फिर ये खरीदार, और ये क्यों बनाया जाता है, ये सेट रूल है ताकि हमें ये बारंबारता गिननी आसान हो जाए। ठीक है। अब इसको देखते हुए हमें एक दंड आलेख बनाना है। तो चलो दंड आलेख हम लोग बनाते हैं। दंड आलेख के अंदर हमें ये एक दिखाई दे रहा है, इसको हम पूरा रखते हैं सामने और इसको देख देख के हम अपना दंड आलेख बनाएंगे। तो दंड आलेख भी आपने छोटी क्लासों में करा है। जैसे यहाँ पर आपके पास दंड आलेख के लिए आप एक ऐसी रेखा खींचते हो, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और एक ऐसी क्षैतिज रेखा जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको एक्स अक्ष दिखाते थे आप और इसको वाई अक्ष दिखाते थे, हमने करा हुआ है थोड़ा सा। ये आपने ऐसे बनाना है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर जो एक्स अक्ष है उसमें ये खरीदार सारे दिखाने, तो आपने यहाँ पे लिख दिया खरीदार दिखाए गए। तो डब्लू, ये डब्लू है, ये एम है, ये बी है, ये जी है। तो डब्लू का आपने कॉलम बना लिया। डब्लू को कितना ऊंचा उठाना है इस यहाँ पर देखा जाएगा खरीदारों की संख्या से, जो हमने ऊर्ध्वाधर रेखा में दिखाया। तो यहाँ पर जो ये 28 15 5 12 बनाया है, ये सारा यहाँ दिखना चाहिए। तो देखो ये कैसे बनाया, 0 5 10 15 20 25 30। ठीक है। अब जैसे आपको 28 दिखाना है तो 28 25 से 30 के बीच में होगा। अब 25 से 30 के बीच में जब आप ग्राफ में बनाते हो तो 10 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 भी बड़ी, 6 7 8 9 और ये 10 भी बड़ी, ऐसे होती है। तो 28 कौन सी होगी, आपको गिनना आता ही है। 25 वाली लाइन थोड़ी दिखाई देगी, उसके बाद 3 और गिन लो, 26 27 28। तो इतना ऊंचा हमें ये डब्लू का कॉलम बनाना है। ये आपका बन गया पहला दंडालेख डब्लू के लिए। मेल के लिए 15 दिखाना है, तो मेल के लिए आप इसको इतना ऊंचा उठाओगे, ये 15 वाली स्केल से लाइन मिला लोगे, इतना ही ऊंचा उठाना है। आप कम बनाओगे या ऊंचा बनाओगे तो आपके नंबर कटेंगे। इसी प्रकार बी है आपका, वो 5 है, तो बी की आपकी 5 जितनी ही जो हरे रंग से दिखाई गई इतनी ही ऊंचाई होनी चाहिए। और इसी प्रकार गल की 12 इतनी ही ऊंचाई होनी चाहिए। तो आपके अंदर अब इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ध्यान ये रखना है कि ऊंचाई एक जैसी ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। और दूसरी आपको बात ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि किसी का दंड आलेख तो आपने चौड़ा बना दिया और किसी का थोड़ा पतला बना दिया, इस तरीके से नहीं करना। आप ये देख रहे हो इनकी समान चौड़ाई है, ये चौड़ाई समान होनी चाहिए। ठीक है। और दूरी भी लगभग आप ऐसे बराबर सी रख लो, पहले के बाद आपस में सबकी। इसका तो आप जैसे भी रख सकते हो, 0 से दूरी दिखा रहे हो थोड़ी कैसे भी रखो, लेकिन यहाँ फिर अब समान दूरी रखो ताकि एक जैसा सुंदर वो अच्छा लगे, तो आपके बिल्कुल भी अंक नहीं कटेंगे। तो अब हमने इसमें क्या सीखा बच्चों, अभी हमने देखा मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए हमने बारंबारता बंटन सारणी से दंड आलेख बनाया। 3 चीज़ों का आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी लिखिए। ये इनकी मजदूरी दे रखी है, 830 रुपये मिलता है एक मजदूर को, 835 890 ऐसे। अब आपको मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए अंतराल ये लेने हैं, 800 से 810, 810 से 820। अगला क्या होगा, 820 से 830। इसको हमने यहाँ दिखा रखा है, 830 से 840, 840 से 850, ऐसे आपको बनाना है। एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी। अब ये कहाँ तक चलोगे, इसको 900 से 910 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने ये आंकड़े को देखा। ये बनाने से पहले हमें ये देखना होता है इसमें सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। अब यहाँ पे छोटे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि क्वेश्चन में उसने स्टार्ट करके दे रखा है कि आप ऐसे अंतराल लो,
ठीक है, अब आप यहाँ देख भी पा रहे हो कि 804 है, ये थोड़ा सबसे छोटा आंकड़ा दिखाई दे रहा है और 898 बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो आपको 900 तक लेके जाना पड़ेगा। 900 से ऊपर यहाँ पे कोई आंकड़ा नहीं है, तो पहला आंकड़ा 800 से 810 और ये 900 तक जाएगा। और मिलान चिन्ह का वही रूल है कि 1 2 3 4 के बाद 5वें से क्लोज करना है। फिर उस ये बन गया तो आपको रीड करना आता ही है। चलो अब देखते हैं कि जब हमें इस तरह की संख्याएं दी हैं तो हम इसको कैसे मिलान चिन्ह में करेंगे। वही तरीका है बच्चों। देखो पहले जैसे 830 दिया है, 830 की रीडिंग कहाँ होगी? अब आपके पास ये दो कॉलम है, 820 से 830, 830 से 840 ये दे रखा है। तो इसकी रीडिंग आप कैसे करोगे? तो इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। जैसे ये है, देखो अब जो 820 से 830, मुझे 830 की रीडिंग अगर करनी है, 830 की अगर मुझे रीडिंग करनी है तो 830 मेरा इसमें भी है और इसमें भी है। अब आप देखो 820 से 830 में कैसे रीडिंग्स आएगी? 820 तो आएगी पर 830 नहीं आएगी। ठीक है, 830 की रीडिंग इसमें होगी। तो यानी जो भी यहाँ पे उल्टे हाथ में लिखे हैं उनकी रीडिंग उसमें जाएगी, यानी इस वाले सेल में 800 की रीडिंग जाएगी पर 810 की रीडिंग उसमें नहीं जाएगी, 810 की इसमें जाएगी। 820 की इसमें नहीं जाएगी, 820 की इसमें जाएगी, 830 की इसमें जाएगी। तो 830 जो हमने पहला वर्ड पढ़ा उसके लिए मिलान चिन्ह यहाँ लगा। ठीक है, और अगर कहीं 815 होता है, सपोज हमें 815 दिखाना है, तो 815 कहाँ जाएगा? 810 से 820 के बीच में, उसकी दिक्कत ही नहीं है। बीच वाले नंबर की दिक्कत नहीं है। बच्चे कहाँ गलती करते हैं? जो कॉर्नर पे नंबर है वो उनको समझ नहीं आता कि मैं 830 कहाँ लगाऊं, जो क्लास में थोड़ा ध्यान दे के नहीं सुन रहे थे। अटेंशन, जाग जाओ बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। 810 की रीडिंग अगर मुझे करनी है, 810 की एंट्री, तो कहाँ करूँगी? पहले वाले कॉलम में करूँगी या दूसरे कॉलम में करूँगी? दूसरे में करूँगी, 810 करना हो तो। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। 870 की अगर मुझे एंट्री करनी है तो 870 इसमें करूँगी या इसमें करूँगी? इस वाले में करूँगी। ठीक है, हो गया। तो अब हम सारे नंबर्स एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपकी बारंबारता बंटन सारणी है। ठीक है, तो जैसे आपने 830 की एंट्री है, आपने लिया 830, 830 की एंट्री हमारी इस वाले कॉलम में हो गई, एक डंडा ऐसे बना दिया गया। 835 दिखाना है तो 830 से 840 में 835 की दूसरी हो गई। 890 करना है तो 890 तुम्हारा इधर भी है इधर भी है, हम किस में करेंगे? इस वाले में करेंगे 890 की एंट्री। ठीक है, फिर 810 की एंट्री, 810 की एंट्री हम इस वाले में करेंगे। उसके बाद 835 की एंट्री, 835 हमारा 30 से 40 के बीच में तीसरा हो गया। 836 की यहीं आ जाएगी। 869 की, 869 बच्चों आपका इसके बीच में आ गया। इस तरह से आप चलते चले जाओगे। ठीक है, ये सारी एंट्रीज़ आप कर लेना, ये कर ही पाओगे। मैं सारी एक एक एंट्री करूँगी बच्चों तो वीडियो लेंथ लंबा हो जाएगा। मैंने सब इम्पोर्टेंट बात आपको बता दी है। तो इस प्रकार से आपने अंतराल लिया, ये मिलान चिन्ह बने, और मिलान चिन्ह को हमने बारंबारता को पढ़ना सीखा ही था। ये 3 लिखा है, 3 कर दिया, 2 1, और इसको कैसे रीड करते हैं? 5 और 4 तो 9, ये हो गया 5, ये 1। इस तरह से हमने ये सारा पढ़ लिया और फिर टोटल करके देखा। टोटल क्वेश्चन में लिखा है कि 30 श्रमिकों की मजदूरी, तो ये 30 ही आना चाहिए। अगर आपका 31 आ गया तो आपने कोई एक एंट्री फालतू कर दिया, और अगर आप 29 आया तो कोई एक एंट्री कम करिए, फिर ही चेक करना पड़ेगा। इसलिए ये वाला काम बहुत आराम से और समझदारी से करना चाहिए ताकि ये टोटल गलत ना आए, क्योंकि इतने आंकड़े फिर दोबारा से तुम्हें मार्क करने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ इस वक्त बिल्कुल अटेंशन से काम करना, दिमाग इधर उधर नहीं करना, ताकि तुम्हारा एक ही बार में ये टोटल ठीक है। ठीक है, तो बन गई बारंबारता बंटन सारणी और मिलान चिन्ह का प्रयोग, हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अब हम लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे है किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? आपको ये बनाना है, एक आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए आपने ये देखा कि जैसे हम एक बनाना क्या है, जैसे ये हमने यहाँ बना रखा है, एक आपने यहाँ पे ये दिखा दिए उनकी सैलरीज कर ली, मजदूरी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे श्रमिकों की संख्या आ गई। जैसे 800 से 810 में आया था हमारा 3, तो हमने इसको ऐसे ऊंचा करके 800 से 810 बना दिया। 800, 810, 820, 830 ऐसे करके पूरा 90 तक बनाया था। यहाँ पे हमने गिनती रखी है ऊर्ध्वाधर रेखा पर। 810 से 820 के बीच में ऊंचाई आ रही है 2, तो लगातार इसी के साथ में 8 ऐसे बन गया। ठीक है, तीसरे में देखो, तीसरे में आप देख लो ये ऊंचाई यहाँ पर कितनी जा रही है,
इतनी जा रही है, तो ये इतना हो गया। ये यहाँ पर 800 लिखा है पहला, ये 810 है, 820, 830, 840, 850, 860, 870 ऐसे करके दिया हुआ है। मैं भी आपको जूम करके दिखा दूँगी, इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो तुम्हारी काउंटिंग ये जो बन रही है, इसी को हम एक बार लेते हैं फिर से, कि जैसे पहले में आप 820 से 830 की कितनी आ रही है एंट्री, 820 से 830 की एंट्री आ रही है 1। तो अगर मुझे ये दिखाना है तो 820 से 1 की ये हुई, तो मुझे इतना ही बनाना होगा, ठीक है। आगे देखूंगी अगर मैं, तो अगले वाली की एंट्री है 9, तो उसको कैसे बनाएंगे, 830 से 840, ये 9 है तुम्हारा ये पूरा। तो स्केल की सहायता से इसको सीधा करोगे और ऐसे सीधा बनाओगे स्केल के उससे, मैं आपको ऐसे रफ बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे जाएगा। तो सब कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है ना। अगला देखोगे आप, ये भी आपने करा हुआ है पहले, 840 से 850 में 5 जा रहा है, तो ये तुम्हारा 840 से 850 में ये तुम्हारी 5 की दूरी है। स्केल की सहायता से नाप लोगे और फिर ये तुम्हारा ऐसे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि ये डिस्टेंस एक तो बराबर करनी चाहिए, इसको स्केल की सहायता से बराबर दूरी पे मार्क करना, और ये भी सब तुम्हारी बराबर दूरी पे होना चाहिए। स्केलिंग ठीक होनी चाहिए, ये जो इस तरफ में स्केलिंग करें, उसके बाद उतनी ही ऊंचाई करते जाना है तुम्हें, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके अच्छे से कि ये क्या चीज़ है। ये देखो, ये तुम्हारा बना हुआ है जो भी हमने आंकड़े देखे थे, ठीक है। ये हमारे पास आंकड़े हैं, है ना। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इसके अंदर, पर ये आपके तुम्हारे 800, 810, 820, 830 ऐसे करके ये बना रखे हैं। और ये तुम्हारा स्केल है, ये दिखा रखा है कि ये 9 वाला सबसे बड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 था, 0 1 2 3 इस तरीके से आपके बने हुए हैं। समझ आ गया होगा ना आप लोगों को। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये आलेख बनाने के बाद ये क्या बनाए, दंड आलेख बनाए, आयत चित्र बनाए, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे आयत चित्र, ठीक है। अब प्रश्नों के उत्तर ले। अच्छा, अब हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला क्वेश्चन है किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कहाँ होगी, जो सबसे ऊंचा होगा, ये पीले रंग का जो दिख रहा है। सबसे अधिक श्रमिकों की संख्या 830 से 840 हुई है, ठीक है। ये 830 से 840 जा रहा है, 800 से 810 का था, ये 810 से 820 का था, ये 20 से 30 का था, और ये 30 से 40 वाला था, ये वाला उसमें ज़्यादा है। कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक धन अर्जित करते हैं। 850 या उससे अधिक धन अर्जित करते हैं, तो उसको हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हमें ऊपर देखना पड़ेगा। 850 या उससे अधिक, तो अब 850 या उससे अधिक कैसे होगा। अब आप ये देखो, यहाँ पे 850 वाली आप कॉलम देखो कि 850 में क्या लिखा है। ये है आपको 850 या उससे अधिक, ये हुआ 1, ठीक है। ये भी 850 से ज़्यादा है, ये सब 850 से अधिक वो हैं। तो उसको काउंट करोगे तो 1 + 3 4 5 6 6 और 4 10, तो ये 10 लोग हैं जो 850 या उससे अधिक धन लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमारा उत्तर आएगा 10 श्रमिक, ठीक है। ये लिखा हुआ जो 10 श्रमिक, ठीक है। उसके बाद है कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं। 850 से कम वाले क्या करेंगे, उसके लिए हम उसके अंदर हम ऊपर वाले काउंट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने नीचे वाले काउंट किए थे, ऊपर वाले काउंट करेंगे हम। 850 की लाइन बना लेंगे, ये आपकी 850 की लाइन है जिसको आपने वहाँ लिया था। अब उससे कम वाले ये हो गए सारे, हाँ। तो तुम्हारा 3 2 5 5 और 1 6 और 9, हाँ 6 और 9 कितना हुआ, 15 15 और 5 20 श्रमिक आ गए, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया, इतने श्रमिक उससे कम धन अर्जित करते हैं, ठीक है। आपने देखा सबसे ज़्यादा कहाँ है, इसमें है। 850 से कम कहाँ है, किसमें श्रमिक सबसे अधिक है। 850 से कम वाले इधर काउंट कर लिए, 850 से अधिक वाली इस तरफ काउंट हो गए सारे जो कि 10 आए, और 850 से कम वाले इधर काउंट हो गए जो कि 20 आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के समय आलेख में दिखाए गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये आलेख बना हुआ है, इस आलेख को हमें रीड करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। अब आप देखो, ये यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे टीवी देखने का दिखाया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा घंटे टीवी देखने का कहाँ हुआ, ये वाला हुआ,
यहाँ पे दिख रहे हैं 32 लोगों ने टीवी देखा। ये विद्यार्थी हैं जो टीवी देख रहे हैं, ये टीवी देखने का समय है। तो ये 32 लोग देख रहे थे, वो कौन सा समय था? 4 से 5 वाला समय था। तो अधिकतम विद्यार्थियों ने 4-5 घंटे तक टीवी देखा। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा? 4-5। और कितने विद्यार्थी थे वो? 32। 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? तो 4 घंटे से कम कम वाला सारा इधर आ जाएगा। तो कितना हो गया? ये 4 घंटा था तुम्हारा, कम कितने थे? 22 जमा 8 जमा 4। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसको सारे को जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारा? 34। ठीक है, इसको सारे को ऐड कर लोगे तो ऐड करें, 22 जमा 8 30, 22 जमा 8 30 और 4 34। ठीक है, ये सब 4 घंटे से कम वाले हैं, ये 4 घंटे हैं। कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक? ये 5 घंटा है, 5 घंटे से अधिक ये सारे हो गए। ठीक है, तो ये 8 और 6, 8 बच्चों ने यहाँ देखा था 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा देखा था 6 बच्चों ने। तो 8 जमा 6 करना पड़ेगा। तो ये कितना होता? 8 जमा 6 14। 14 विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में आपने क्या देखा है? एक तो आपने ये ग्राफ रीड करना देखा, जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये आपने क्लास 6 में भी किया हुआ है, रीड करना। एक तो हमने ग्राफ रीड करना सीखा है, दूसरा हमने ग्राफ ये बनाना सीखा है, आयत चित्र बनाना सीखा है। कैसे? पहले मिलान चिन्ह लिए, मिलान चिन्ह बनाना सीखा, मिलान चिन्ह से फिर बारंबारता बंटन सारणी बनानी सीखी, और बारंबारता बंटन सारणी से आपने आयत चित्र बनाना सीखा। तो आयत चित्र पढ़ना और बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही काम है। सारे काम को आप अपनी कॉपी में कीजिए और ये पिक अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।